प्रभु की शरणागति में देह, इंद्री, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार ये सब यंत्र की तरह हो जाते हैं और प्रभु इन यंत्रों को अपने अनुसार चलाते हैं। देह, इंद्री, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, इन पर कब्जा होता है हमारे करुणानिधान प्रभु का और प्रभु के अनुसार ये चलते हैं। अभी ये हमारे अनुसार चलते हैं, वासना के अनुसार, देहाभिमान के अनुसार, फिर प्रभु के अनुसार चलते हैं। प्रभु का जो विशुद्ध शरणागत होता है उसका हृदय लीला भूमि वृंदावन बन जाता है। उस अवस्था में लीला बिहारी युगल सरकार उसके हृदय रूपी निकुंज पर खेलने लगते हैं। वहां कोई कर्ता नहीं बचता है। प्रभु उसके तन मन पर स्वयं अधिकार करके यंत्रवत अपनी इच्छा के अनुसार उससे वर्ताव करवाते हैं। प्रभु के हाथ में उसका जीवन हो गया। प्रभु स्वच्छंद निरंकुश लीला उसी के हृदय में करते हैं जिसने अपनी पूरी की पूरी मन, बुद्धि, चित्त, अहंग सब कुछ प्रभु के हवाले कर दिया। ये आपका है, मेरा कोई अधिकार नहीं। इस समय प्रभु फिर ऐसी दो भयानक परिस्थितियां भेजते हैं जिनमें पास होना केवल गुरु कृपा ही होती है। इतनी अनुकूलता कि मरा हुआ अहंकार फिर जाग जाए। नहीं, कुछ तो है ना हम में, इतना प्रणाम नमस्कार यश, कुछ तो है ना हम में। गया, जिस सोपान पर चढ़ना था फिसल गया। इतनी प्रतिकूलता, हृदय में भाव, कहां भगवान है, कहां भगवान। जीवन हो गया भगवान का आश्रय लेकर भजन करते हुए, जीने लायक नहीं छोड़ा। कहां भगवान है। गया सोपान से नीचे। कौन जीना चाहता है। बहुत ही सूक्ष्म शरणागति भगवत प्राप्ति। एक ही बात समझ लो, शरणागति परमानंद बेपरवाह स्थिति है। बस वो समझ में आ जाए। आपका हृदय वारिश रहित हो जाए। आपके हृदय का वारिश कोई नहीं होना चाहिए। लावारिश, सरकारी कब्जा लावारिश जमीन पे हो जाता है, नहीं हो जाता। हाँ, पहले अनाथ स्थिति आनी चाहिए, तब दीनानाथ का आश्रय पुष्ट होता है। अभी तो स्वयं स्वामित्व बैठा हुआ है। पहले इसको प्रभु कृपा करके हटाएंगे। बिल्कुल हृदय द्रवित और कहीं कोई अहम नहीं, कहीं कोई सत्ता नहीं। स्थूल देह से लेकर के कारण देह तक अपना कहीं कोई अस्तित्व नहीं। यही तैयारी गुरुजन कराते हैं। इस तैयारी में जो अन्य आश्रय लिए होते हैं वो टिक नहीं पाते। तुम्हें किसी से बात नहीं करना, तुम्हें ऐसे खड़े रहना, इतने समय इतना, बस इतने। नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। नहीं, हमारी कुछ दिनचर्या, तुम्हारी कुछ है। अभी गए। जिस सोपान में परमानंद स्वयं स्फुरित होता है, उस सोपान में एक ही शब्द जीवन में लागू होता है, वचनम करिष्ये तव। बस ये जीवन आपका है, बिका हुआ जीवन आपका है। तो पाई निधि मन मानी, जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। स्थूल देह से लेकर अहंकार तक, स्थूल देह से लेकर स्वभाव कारण तक पूरा का पूरा अपने प्रभु को समर्पित कर देना है। इस समर्पण करना भी आपको नहीं आता, इसलिए प्रभु संत सदगुरुदेव के रूप में अब वो जैसा कह रहे हैं उसमें बिल्कुल अपनी बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि भी दे देनी है।
जब बुद्धि निर्णय करने लगे तो उसको भी वहां की जो वहां वचन है बस उतना ही, तेरी सलाह की अब जरूरत नहीं, तेरी सलाह से जब से सृष्टि हुई अब तक फंसा ही रहा, तेरी सलाह पर अब मुझे विश्वास नहीं, विश्वास है आज्ञा पर। जो ही वो इतना कर पाता है तो प्रभु स्वयं उसके हृदय में आ जाते हैं, उसको बुलाना नहीं पड़ता, ना ये कहना पड़ता है कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। क्योंकि जब कहने वाला नहीं रहा तो अब प्रभु को आवश्यकता नहीं आपकी प्रार्थना करने की। जैसे विशाल चुंबक लोहे को स्वयं खींच लेता है, ऐसे ही जो हृदय प्रभु के लिए समर्पण की वृत्ति की तैयारी करता है तो प्रभु स्वयं उस हृदय को खींच लेते हैं। हृदय हारी, हृदय बिहारी हमारे हृदय में ही आ जाते। जागृत शयन रहे तो उर ऊपर मणि कंचन ज्यों पाची। जैसे मणियों की कंचन की माला हृदय में, वैसे युगल सरकार इंद्रनील मणि श्याम मनोहर सात कुंभ तनु गोरी। आठों पहर, उनको बुलाना नहीं पड़ता। यहां ये पद्धति नहीं कभी आए और एक बार दर्शन दे दिए, ऐसे नहीं। ये प्रेमियों का गढ़ है। यहां पी मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाय। यहां तन मन से बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, पर कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। स्वयमेव उसके मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहम को प्रभु खींच करके अपनी लीला भूमि बना देते हैं। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत अनुभूत महापुरुषों के कुछ सूत्र हैं, सिद्धांत हैं। इनके आधार पर यदि आप चलेंगे तो आपकी शरणागति पूर्ण हो जाएगी, अर्थात भगवान अपनी तरफ से आकर आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। शरणागति की बहुत ऊंची स्थिति होती है, पर जब तक ये लक्षण, ये बातें, ये सिद्धांत आप नहीं समझोगे तब तक शरणागति को आप समझ नहीं पाओगे। और जिसे हम समझा नहीं तो फिर स्थिति कैसे आएगी। सबसे पहला शरणागति का लक्षण है नित्य निरंतर प्रभु का भजन करने का भाव होना। प्रारंभ, शरणागति का प्रारंभ कहां से होता है? भजन से। कैसा भजन? नित्य निरंतर प्रभु के अनन्य भजन का। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक निष्ठा पे आ जाओ। जैसे कई जन प्रश्न करते हैं कि हम अमुक 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 इन सब की पूजा करते हैं, सबको भजते हैं, तो क्या गलत है? नहीं, गलत कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया है। पर प्रेम मार्ग के पथिकों में आपकी गणना नहीं होगी। आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चलने वाले महापुरुषों के मार्ग पर नहीं है। यहां तो तब आपकी एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास। कैसे? जैसे गोस्वामी जी के आराध्य देव रामजू हैं, तो कह रहे कि चातक की तरह एकमात्र, जैसे चातक मेघ का आशिक होता है, ऐसे एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे हित महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये अनन्य भजन की तरफ। अब यहां से शरणागति प्रारंभ होती है। वो साधारण भक्ति है। क्रम से अगर चलोगे तो वहीं से आगे बढ़ना होगा, पर उतना ही विश्राम स्थल नहीं कि हम थोड़ी पूजा बहुत से भगवत स्वरूपों को विराजमान करके कर ली। वो तो कामना पूर्ति की विशेष भावनाएं होती है ना, कि गणेश जी सुन लेंगे तो सुन लेंगे, लक्ष्मी जी सुन लेंगे, फिर देवी जी और भी भगवान, इन 10-5 भगवान में कोई ना कोई एक तो सुन ही लेगा ना हमारी बात। हाँ, तो अब यहां अपनी बात नहीं सुनानी है,
अपनी बात ही खत्म कर देनी, अब आपकी बात चलेगी, हमारी कोई बात नहीं है। जब आप अपनी बात खत्म कर देंगे तो आपके जीवन में वो बात आएगी जो बात की बात है। कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात। शरणागति का प्रधान साधन है नित्य निरंतर अपने प्रभु का भजन करना। प्रभु का भजन करना नहीं कहा, अपने प्रभु का। अपने कौन से प्रभु? जो हमारे गुरुदेव भगवान ने नाम दिया, मंत्र दिया, रूप दिया, उपासना दी। ये किसी फल के लिए नहीं, ये जिस शरणागति का भी वर्णन किया जा रहा है, ये इसके आगे कुछ नहीं है। ये शरणागति आ गई तो तुम जो जो भी भावना करके चले थे वो सब प्राप्त हो जाएगा। सब जो भी लोक परलोक प्रेम ज्ञान बोध, जो भी, किसी फल के लिए नहीं, वो केवल अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए भजन करता है। जैसे हम नाम जप करते हैं तो लाडली लाल मुस्कुराए इसलिए करते हैं। राधा बोला तो लाल जो मुस्कुराए, श्याम बोला तो लाडली जो मुस्कुराए, यही हमें देखना है। हम जो राधा वल्लभ बोलते हैं वो हमारे प्रिया प्रिय वल्लभ, बहुत प्यारा नाम श्री लाडली जी को लगता है। वल्लभ श्री लालजू का नाम है, और राधा नाम तो लालजू का जीवन ही है। विवश होकर, प्रेम विवश होकर अश्रु प्रवाह करते राधा राधा, तो हम राधा वल्लभ बोलते हैं तो हमारे युगल सरकार को सुख पहुंचता है। हम नाम भी जब करते हैं तो युगल सुख के लिए करते हैं। जो अपने कल्याण के लिए, पापनाश के लिए, अन्य कामनाओं की पूर्ति के लिए भजन करते हैं, बहुत अच्छा है, पर वो यहां श्रेणी में नहीं है जहां की बात कर रहे हैं। यहां मोक्ष को भी ऐसे हल्का करके देखा गया है। ये महाप्रेम सुख की प्राप्ति की शरणागति की बात कर रहे हैं। इस भाव में प्रायः ज्यादा लोग भजन नहीं करते। जिस शरणागति की चर्चा होने जा रही, इस पर प्रायः लोग नहीं चलते, क्योंकि उनको शरीर सत्य लगता है, शरीर के रिश्ते नाते, भोग सामग्री सब सत्य लगती। तो जो सत्य है उसी पर महत्व है, और जहां महत्व है वही चाह है। तो भगवान का भजन बन गया साधन और साध्य बन गया संसार। वो रंग नहीं आया। वो इसीलिए ऐसा करने को बाध्य हैं, उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने संसार को सत्य माना है कि सब जीने की तैयारी कर रहे हैं, मरने की तैयारी कौन कर रहा है? जो बहुत बड़ा कार्य है कि आगे अब हमें मरना ना पड़े, एक बार मरना ही पड़ेगा, तो हम ऐसी तैयारी कर लें कि फिर अब दोबारा मरना ना पड़े। वो है प्रियालाल के चरणों के समीप पहुंच जाना, जीते जी चिंतन में। जैसे जीवन धारण के लिए श्वास लेना अनिवार्य है, ऐसे ही मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति अनिवार्य है। अनिवार्य है, कोई दूसरा उपाय नहीं दुखों से निवृत्त होने का। तो शरणागति के प्रथम सोपान पर खड़े होने वाले उपासक के लिए सबसे पहला सूत्र है अपने प्रभु का अनन्य भजन। एक एक शब्द में भाव है अपने प्रभु, और जो अपना होता है उसकी याद सहजता में आती है। आपने प्रभु को अपना ना मानकर देह को अपना माना, अन्य को अपना माना, तो सहज में चिंतन हो रहा है अपने प्रभु का निरंतर भजन। अपनी प्यारी जू, अपने प्यारे जू, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते प्रत्येक क्रिया करते, श्वास लेते श्वास छोड़ते आपका नाम जब चलना चाहिए, भजन चलना चाहिए। भजन का विराम तब होता है जब अन्य जगह सुख बुद्धि होती है, महत्व बुद्धि होती है, अपनापन होता है। ध्यान देना, आपका भजन तभी खंडित होता है जब भजन से बढ़कर किसी से अपनापन है, किसी में सुख बुद्धि है, किसी में महत्व बुद्धि है। देख लीजिए, हम कुछ देख रहे हैं, भजन छूट गया, इसका मतलब वो भजन से बढ़कर हुआ। हम कुछ खा रहे हैं,
उसके स्वाद में भजन छूट गया, इसका मतलब भजन से बढ़कर स्वादिष्ट वो मुझे लगा। हम किसी से मिल रहे हैं, भजन छूट गया, इसका मतलब भजन से बढ़कर के वो हमारा प्यारा हुआ। ये सावधानी। यदि किसी कारण से थोड़ी असावधानी से थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए भजन रुका, तो उसको इतना कष्ट होता है जैसे किसी का दम घोटा जाए तो कैसा लगेगा। सांस और मुंह बंद कर दिया जब कैसा लगेगा। इसलिए देवर्षि नारद जी ने लिखा है, तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। जैसे मछली को जल से अलग करो तड़पने लगती है, ऐसे हृदय जलने लगे। एक क्षण हो गया, प्रभु का नाम छूट गया, अब उसको असहनीय हो गया। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो क्रिया जिससे भजन छूटा, अब भूल करके भी ऐसा नहीं होने देंगे। उसे ऐसी व्याकुलता होती कि वो भजन छोड़ ही नहीं सकता। तद स्मरणे परम व्याकुलते थे, ओहो परम व्याकुलते थे। देखो हम शरणागत जन हैं, व्यर्थ के कामों में अपने इस प्रियालाल का भजन छोड़ देते हैं। व्यर्थ के, न लोक के लायक न परलोक के लायक, ऐसी क्रियाओं में, ऐसे दर्शन में। आप टीवी देख रहे हैं, ना लोक में तुम्हारे काम आएगी न परलोक में काम आएगी। क्या टीवी देखने से पेट भर जाएगा तुम्हारा? टीवी देखने से तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा क्या? टीवी देखने से तुम्हारा हृदय पवित्र होगा क्या? आप और भी गेम, ताश, जो भी, जैसे इतना समय व्यर्थ नष्ट करते हैं लोग। अब मान लो आप पहले पुराने जमाने में 10-20 लोग बैठ के ताश खेल, अब तो मोबाइल समर्थ है, किसी की जरूरत नहीं, लगे हैं उसे। अंतर्मुख कब हो गए भैया? कब अपने हृदय विहारी प्रभु को अपने हृदय में देखने की? बाहर तो तुम्हारी दृष्टि पूरी मोबाइल में है। हर चीज अब इतनी बहिर्मुख वृत्ति हो गई कि 5 मिनट एकांत शांत आंख मूंद के नहीं बैठ सकते। अगर 5 मिनट भी है तो मोबाइल में लग गए। आप कहां के पथिक हो, आप कहां पहुंच रहे हो, ये तो ध्यान दीजिए। आपके चिंतन को घसीटने के लिए, आपको बहिर्मुख करने के लिए माया ऐसे यंत्र भेजेगी, व्यक्ति भेजेगी, पदार्थ भेजेगी, घटना भेजेगी। आपको अंतर्मुख रहना है। तदस्मरणेन व्याकुलते थी। आप तो आनंदित हो रहे हैं विस्मरण करके, तो आप शरणागत हैं। पहले ही लक्षण में आप फेल हो रहे हैं। जब हम भजन का ये स्वरूप समझते हैं,